वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम बुरहान लक है। मैं BS IT का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको सर सईद की व्हाट्सएप एकेडमी में कंप्यूटर करेक्टर डिलीवर किया करूँगा और मैं आपसे इस लेक्चर के बाद फ़ीडबैक इंशाल्लाह लाजमी लूँगा कि आपको समझ आई है किस चीज़ की समझ नहीं है, या मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं या सर को भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आज का है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है, और टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेजर डेफिनेशन है ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये देख लें आप, उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको हल करने के लिए। अब कम्प्लेक्स से क्या मुराद है, यानी कि एक प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, ठीक है। कम्प्लेक्स जो हमारे पास पेचीदा सी आ जाती हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, जिनको जो मुश्किल होती हैं थोड़ी सी हैंडल करने के लिए, उसको हम अगर सॉल्व करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसका अब अगर आपको डेफिनेशन वगैरह आ जाए इसकी, तो आप इसको यहाँ से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आज हमने पढ़ना है वो हमने 2 स्टेप्स पढ़ेंगे इसके, एक डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इससे पहले जो हमारे पास आउटकम है इस चैप्टर की, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, यानी कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उसके जितने स्टेप्स हैं उनको रीड करेंगे। फ्लो चार्ट, जो उसके चार्ट बनते हैं, यानी कि जो हमारे पास डायग्रामेटिकली जो भी चीज़ चलेगी उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम, जब हम उन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे एल्गोरिदम में। टेस्ट डाटा, जब हम उसको टेस्ट करेंगे। वेरिफिकेशन, जब हम उसको वेरीफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। अब जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, यानी कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको किन स्टेप्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके अंदर 3 चीज़, उसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ आ जाती हैं। पहली क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। दूसरा हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि हमने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आज हम जो पढ़ेंगे वो 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दूसरी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। जो बाकी चीज़ें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में उनको पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, जो हमने आज का टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। जी, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो सिस्टमेटिक अप्रोच। अब सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है हमारे पास, ये देखेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। सिस्टमेटिक अप्रोच हमारे पास क्या होती है कि हमने एक तरतीब से चलना है, एक मरहलावार चलना है। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम ये नहीं है प्रॉब्लम को हम देखें नहीं और उसके एंड पे चले जाएं। हम ये नहीं समझें कि प्रॉब्लम हम समझे नहीं, उसके हम कहें फ़ौरन सॉल्व हो जाए, ऐसे नहीं होगा। हम उसको सिस्टमेटिक अप्रोच देंगे उसको, यानी एक तरतीब वाइज चलेंगे। उसको पहले स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और फिर सो ऑन। जब भी हमारे पास हमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है, जब हमें प्रॉब्लम आती है हम उसको क्या करेंगे? एक स्टेप्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अचानक हम उसको जंप नहीं करेंगे कि हम उसके सोल्यूशन पे पहुंच जाएं। पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, उसका सर्कमस्टांसिस क्या है, उसके हालात कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। अब इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। अब हम जो हमारे पास फॉलोइंग में है नीचे आ रहे हैं, वो स्टेप्स हैं जो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिस्टमेटिकली, तरतीब वाइज, एक तरतीब से चल के हम उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास पहला है वो क्या? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाएगा कि प्रॉब्लम किस तरह की है, प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है। अब ये देखें, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। अब इसमें क्या है? एक वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है जिसमें कोई शक ना हो हमारे पास। इसका क्या मतलब है? एम्बिग्यूटीज, यानी कि इसमें कोई शक ना हो, हमें कंफर्म हो कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है, ताकि हमें उसको आसानी से हल करने हम उसको आसानी से हल कर सकते हो। अब क्या? ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। तमाम जो उसकी कंडीशन है, जिसकी सिचुएशन है, वहाँ पर हमारे पास क्लियर हो, हमें प्रॉब्लम का पता हो कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है, और हम उसको सॉल्व करने के लिए क्लियर गोल हो हमारे पास कि हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व
ये समझने में आसान हो और सॉल्व करने में भी आसान हो। अब गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। अब अगर हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है तो हम पहले उसको हम उसे देखेंगे कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, इसको सही तरह से बयान किया गया है कि नहीं किया गया। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर हमें प्रॉब्लम सही तरह से नहीं डिफाइन की हुई, हमें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास क्या होगा कि हम इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे। जो इसके नीचे स्ट्रेटजीज हमारे पास आ रही हैं उनको फॉलो करेंगे, किसके लिए, ताकि हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें, उसको बता सकें कि ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। हमारे पास पहली जो चीज़ आ रही है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज का उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड नॉलेज, हम जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है उसकी सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसिस, उसके हालात क्या हैं। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, किन हालात में और किस तरह की सिचुएशन प्रॉब्लम की है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरीके से हम प्रॉब्लम की गिवन स्टेट को जांच लेंगे या उसको पहचान लेंगे। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। अब ये हमें ये भी चीज़ बताएगी कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उसके ये हालात हैं, तो हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन इसके लिए क्या होना चाहिए। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, हम एक सोल्यूशन को मेजर करने के लिए एबल हो सकते हैं, यानी कि हम किस तरह उसको बेहतर बना सकते हैं उसको सोल्यूशन को। अब यूज़ गैसेस, सेकंड स्टेप है, उसका मतलब है यूज़ गैसेस। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। हम जो उसके हम ना जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हम उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको गैस करेंगे। जो हम किस बेस पे हम गैस करेंगे, दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड कर सकती हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस गुजारा हो, अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, तो हम उसके थ्रू भी कोई भी गैस कर सकते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम है ना, हम उसको गैस करेंगे कि यार इसके थ्रू करें ना तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हम यूज़ गैसेस, हम गैसेस को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्रा अ पिक्चर। ये एक बहुत ही बेसिक और अच्छा स्टेप होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो ना, तो हमारे पास अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने माइंड से। जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर होता है ना, हम उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इफ़ द पिक्चर इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर हमारे पास इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन ड्रा पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। हम एक पिक्चर बना लेंगे, कोई भी पिक्चर अपनी तरफ से क्रिएट कर लेंगे उसमें, जो हमारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन कर रही हो। और अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद, वो क्या करेगा, हम उसको फिल करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लीट करें। फिगर 1.1 शो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अभी हमारे पास ये वाली फिगर जो आ रही है, ये देखें फिगर 1.1, ये हमें एक प्रॉब्लम दिखा रही है। 3 हॉर्सेस बनाए हैं, उनको वो कह रहे हैं इनको मिला के 30 बनते हैं, एक हॉर्स और 2 ये बनाए हुए हैं, इसको मिला के 18 बनते हैं। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी सॉल्व करेंगे इसको। और आप मुझे इसका मतलब एक किस्म का होमवर्क समझ लें जो आपको पहला दिया, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ईजी है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें डू यू नो में आ जाए हम। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ़ आई वर गिवन एन आवर टू सेव द प्लेनेट। अब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए कि मैं एक दुनिया को बचा लूँ, तो मैं उसके 59 मिनट्स में क्या करूँगा, मैं उसके 59 मिनट स्पेंड करूँगा कि मैं उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करूँ, उसको समझूँ प्रॉब्लम है क्या, और 1 मिनट जो होगा ना वो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। तो उसका बेसिक जो मकसद ये था कि हमें पता हो कि एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कितना ज़रूरी है। वो कह रहा है अगर मुझे घंटा भी मिलता है ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 59 मिनट्स उसको समझूंगा, डिफ़ाइन करूँगा उसको, और जो 1 मिनट रह जाएगा उसमें उसको सॉल्व करूँगा। सेकंड में क्या, रिमेंबर पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ज़ाहिर बात है, इसका ये मतलब है कि पिक्चर्स होती हैं ना वो ज़्यादा हमें समझ आती हैं बजाय इसके कि हम वर्ड्स, जैसे हम लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, जो वर्ड्स चल रहे होते हैं, हम कोई समझ आ रही है कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन हम अगर मूवी देखें, कोई पिक्चर देखें, तो वो हमारे ज़हन पे रह जाती है, उसका असर ज़्यादा देर तक रहता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो हम काफ़ी अर्सा तक उसको याद रहता है, यार इसमें ये चीज़ हुई थी, इसमें ये चीज़ हुई थी। और लेकिन अगर हम कोई ज़ुबानी सुन रहे हैं कोई चीज़, उसमें से 50 to 70% ख़त्म हो जाता है, मतलब हमें याद भी नहीं रहता।
ये बेसिक चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं अगर हमने प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, सॉल्व करनी है, उसकी ना पिक्चर बना लें या उसको पिक्चर के फॉर्म में ले आएँ ताकि हम उसको समझना और उसको देखना आसान हो जाए। अब हमारा सेकंड स्टेप है तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको मैं उसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जो हमारे साथ भी होती है। अगले इस टॉपिक इसको पढ़ के मैं उसके बाद उसकी एग्जांपल भी देता हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, अब हमारे पास सेकंड आ गया। अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, उसका बैकग्राउंड देख लिया, उसकी सिचुएशन वगैरह देख ली। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम किस तरह की है, प्रॉब्लम क्या है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो हम पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जाने से पहले वो क्या है कि उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रिडल क्या होती है, कोई पहेली होती है हमारे पास। पजल आपने सॉल्व की होंगी, काफ़ी सारी होती हैं। कैन बी आंसर्ड, हम उसका आंसर तब ही दे सकते हैं जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई। अगर हम उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं कि चीज़ क्या है, हम उसका आंसर नहीं कर सकते। A clear understanding of a problem make it easier to solve and helps to save money, time and resource। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें एक प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी तो हम हमारे लिए क्या होगा, अपना टाइम बचाएंगे, हम अपना पैसा बचा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज जो हम उस रिसोर्स पर यूज़ करें वो हम बचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। अब ये इसका मेन पार्ट है कि किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए ना जो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं वो होते हैं 5 Ws। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन जो 5 Ws में यूज़ होती हैं, ये होता है हमारे पास 5 Ws। पहला होता है व्हाट। 5 W से क्या मतलब है, जो 5 W हमारे पास होंगे, पहला होगा हमारे पास व्हाट, दूसरा हमारे पास होगा हु, थर्ड होगा हमारे पास व्हेन, फोर्थ होगा हमारे पास वेयर, और एंड पे जो आएगा हमारे पास वाई। मतलब हम ये 5 क्वेश्चन होते हैं, हमने किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है ना, तो हमारे जहन में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों। ठीक है, ये हम 5 चीज़ें होंगी तो हम एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 Ws फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपके पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन 5 Ws को उस पर अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने इन 5 चीज़ों को उस प्रॉब्लम में देखना है कि व्हाट क्या है इस प्रॉब्लम में, हु कौन है इस प्रॉब्लम में, व्हेन कब, वेयर कहाँ पे है, और वाई क्यों है ये प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इन चीज़ों को, इन 5 Ws को उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करना है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो एक स्टेटमेंट है, ये देखें। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। अब क्या कह रहे हैं कि आपके स्कूल टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दी है या आपको एक काम असाइन किया है कि आपने एक लिस्ट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की जिनका नेम स्टार्ट हो ए से। द लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड in order to prepare an alphabetically directory of all school students and there is only 1 week to complete that task। अब वो क्या कह रहे हैं, टीचर ने हमको दिया 1 हफ्ता दिया इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टास्क हमारे पास क्या है कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, और उनमें से जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनको हमने उठाना है। तो अब इसके अंदर हम 5 Ws अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सपोज से लेकर टास्क तक हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। अब हमें इसमें 5 Ws अप्लाई करने हैं कि 5 Ws इसमें कैसे काम कर रहे हैं। वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाई आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। इस तरह काम करेंगे, अब हम वो देखते हैं। पहला आ गया हमारे पास फट क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, उन स्टूडेंट्स का नाम जिनका नाम स्टार्ट होता है लेटर ए से। हु क्या चाहिए, कौन चाहिए हमें, स्टूडेंट्स। हु का मतलब होता है कौन, कौन हमारे पास है, स्टूडेंट्स। वाई क्यों चाहिए हमें, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि हम स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बना सकें। व्हेन कब चाहिए हमें, विद इन अ वीक, जैसे उसने इसमें बताया हुआ, ये देखें ओनली 1 वीक। ठीक है, उसने पहले उसको डिफाइन कर दिया। अब हम इस स्टेटमेंट से हम अपने 5 Ws को पूरा कर रहे हैं। पहला था वर्ड, हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। हु
कौन चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए। वाई, क्यों चाहिए भी, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनाने के लिए चाहिए। व्हेन, कब चाहिए, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर में चाहिए। वेयर, कहाँ चाहिए, स्कूल के अंदर चाहिए। अब उम्मीद है कि आपको इन 5 डब्ल्यूज़ का पता चल गया होगा कि हमने अगर इस एक स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5 चीज़ें ढूंढनी हो तो हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.1, इसको आपने सॉल्व करना है खुद, और ये भी आपका होमवर्क है, और आप इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, सर चेक कर लेंगे या मैं चेक कर लूँगा इन चीज़ों को। अब इस एक्टिविटी में क्या है, स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, स्टूडेंट्स का ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 2 और 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, एंड ईच ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, और हर ग्रुप को काम दे दिया है, साइन कर दिया कि लिस्ट दे दी है उनको स्टूडेंट्स के नेम की। वन लिस्ट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइल द अदर लिस्ट इज़ फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। अब जो पहली लिस्ट है ना, उसमें क्या है, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, और सेकंड में फिजिक्स के मार्क्स हैं। ईच ग्रुप इज सपोज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। अब हर ग्रुप क्या कर रहा है, उस लिस्ट को बनाने की तैयारी कर रहा है। ए हमारे पास क्या है, टॉप 5% स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, जो हमारे पास हमें क्या चाहिए, टॉप 5% स्टूडेंट्स, जो 5% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में ऊपर हैं, जो 5% स्टूडेंट्स फिजिक्स में ऊपर हैं, स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% इन बोथ सब्जेक्ट्स। थर्ड में हमारे पास क्या है, उन स्टूडेंट्स का हमें डाटा चाहिए, उन स्टूडेंट्स की हमें लिस्ट चाहिए जिनके 90% मार्क्स से ऊपर हैं। अब हमने ये हमारे पास आ गई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। अब हमने आपका काम क्या है कि आपने 5 डब्ल्यूज़ को अप्लाई करना है इस पे, आइडेंटिफाई 5 डब्ल्यूज़। अब 5 डब्ल्यू हमारे पास कौन से थे, पहला हमारे पास था व्हाट, सेकंड था हु, थर्ड था वाई, 4 व्हेन, एंड 5 वेयर। अब इन 5 डब्ल्यूज़ को हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आई आप पूछ लीजिएगा, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका फ़ीडबैक का वेट करूँगा इंशाल्लाह, उम्मीद है फ़ीडबैक अच्छा होगा। बाकी थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।